4 साल पहले सैमसंग ने अपना पहला फोल्डेबल निकाला था और उस समय उसकी जो हालत हुई थी ना, वो आज हम सबको याद है। लेकिन 4 साल के बाद यहाँ पे 5th जनरेशन आ चुकी है फोल्डेबल की। इसी साल की बात कर ले तो इस साल आपको टेक्नो का, ओप्पो का, वन प्लस का फोल्डेबल आ गया, मोटोरोला का आ गया। अगले साल सुना है ऑर्डर कंपनी का इंडिया में फोल्डेबल आएगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि फ्यूचर में Xiaomi जैसी कंपनी भी फोल्डेबल लाए। और रिसेंट रिपोर्ट से भी पता चला कि एप्पल तो अपने फोल्डेबल आईपैड को भी 2024 के अंदर ला सकती है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। लेकिन 2 सवाल आते हैं, आखिर जो कंपनी फोल्डेबल के पीछे इतना क्यों भाग रही है, और दूसरा सवाल कि आखिर हम लोग तैयार है फोल्डेबल फोन्स के लिए। तो चलो पहले सवाल का आंसर देता हूँ कि हर एक कंपनी फोल्डेबल के पीछे क्यों भागती है। फोल्डेबल की टेक्नोलॉजी अब हो गई है एडवांस और उसे बना पाना होता है अभी सस्ता। और सबसे बड़ी बात, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर से सप्लाई चेन है वो इस तरीके से तैयार है, या वो लोग हिंज भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि फ्लेक्सिबल डिस्प्ले बना सकते हैं। इनको बना पाना सस्ता और आसान पड़ गया। अब जब सप्लाई चेन तैयार है, मैन्युफैक्चरर्स तैयार है, तो ब्रांड्स को भी पुश कर रहे हैं कि वो भी अपने कोई ना कोई टाइप के फोल्डेबल फोन निकाले। और ब्रांड्स भी ऐसे कि उन्हें अब प्रीमियम में कूद रहा है, प्रीमियम में अपना प्रोडक्ट चाहिए, और वो लोग भी प्रीमियम के अंदर अपना प्रोडक्ट निकालने में लगे पड़े। तो इसी वजह से सप्लायर्स के कारण ही आज के समय में मार्केट में इतने सारे फोल्डेबल्स हैं। लेकिन बात करें क्या फोल्डेबल वाकई में एक रेगुलर स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं? वेल, एक रेगुलर स्मार्टफोन को तो शायद कभी रिप्लेस कर भी नहीं पाए, लेकिन फोल्डेबल के अपने कुछ फायदे यहाँ पर होते हैं। देखो, पहला फायदा तो है, फोल्डेबल को अगर आप यूज करोगे तो सामने की तरफ जो कवर स्क्रीन रहती है उसको अगर आप एक हाथ से यूज करना चाहोगे तो कर सकते हो, क्योंकि सामने से जब आप इस फोन को यूज करोगे तो आप एक कॉम्पैक्ट फोन का मजा ले सकते हो। खैर, ये जो चीज है ये इस फोन की सबसे खास बात है। लेकिन कॉम्पैक्टनेस के मामले में जो स्लिमनेस होती है वहां पे सैक्रिफाइस है, और जो थिकनेस होती है यार वो यार काफी ज्यादा। फोल्ड होने के बाद इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 2 फोन के बराबर हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें, जब आप इसे ओपन करके यूज करते हैं तो सामने की तरफ 7.6 इंच का डिस्प्ले। और ये एक खास बात है, क्योंकि जिन लोगों को फोन के अंदर एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, एक बड़ा कंटेंट कंजप्शन करने का मजा चाहिए, वो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। टैबलेट पे किए जाने वाले काम को यहाँ पे आप कर सकते हो। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो फोल्डेबल एक 2-in-1 डिवाइस बन के रह गए इस फॉर्म फैक्टर में, जहाँ पे एक फोन और एक टैबलेट का मजा आप ले सकते हैं। लेकिन 1-2 चीजें जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कभी आपने फोल्डेबल के बारे में सुना है कि हर एक कंपनी यहाँ पे हिंज वगैरह के बारे में बात करती है, फोन के अंदर आपको कोई क्रीज देखने को नहीं मिलेगी। हर एक कंपनी इसके बारे में बात करती है। इवन सैमसंग ने भी गैलेक्सी Z Fold 5 जब निकाला तो बात करा कि यहाँ पे आपको गैपलेस हिंज देखने को मिलेगी, यानी कि फोल्ड होने के बाद स्क्रीन के बीच में कोई गैप देखने को नहीं मिलेगा। और वन प्लस वाले भी कह रहे हैं कि उनके फोन के अंदर जो क्रीज है वो सैमसंग से छोटी है। वेल, रियलिटी में बता देता हूँ कि आपको जो क्रीज लेस डिजाइन है वो आपको कभी देखने को नहीं मिल सकता। मैंने एक प्रोटोटाइप देखा था फोल्डेबल का, उसके अंदर कहा गया था कि इसके अंदर आपको कोई क्रीज देखने को नहीं मिलेगी। वाकई में जब मैंने फोन को हाथ में लिया तो उसमें कोई क्रीज नहीं थी, लेकिन उसके अंदर बताओ दिक्कत क्या थी, जब मैंने उसके बीच में हाथ लगाया ना तो यहाँ पे फील हो रही थी क्रीज। विजिबल क्रीज आपको कभी देखने को नहीं मिले, लेकिन जब आप फोन को यूज करेंगे तो बीच में जो क्रीज रहेगी ना वो तो यहाँ पे रहने वाली है। और वो इतना एडवांस लेवल का फोन था जो उसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तक दे दिया था। लेकिन कहने का मतलब ये कि फोल्डेबल के अंदर आपको बिल्ट इन क्रीज तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात आती है, क्या इन सब के बावजूद भी क्या फोल्डेबल आज के समय में रेडी है? क्या फोल्डेबल के अंदर वैसी प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करती है जैसी कुछ समय पहले नहीं करती थी? इसका भी आंसर दे देता हूँ आपको। फोल्डेबल की ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हुई है, हिंजेस बेटर हुए हैं, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बेटर हुई है, और अब उतने ज्यादा डेलिकेट नहीं है जैसे एक टाइप पे हुआ करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी 100% सिक्योर है। फोल्डेबल्स अभी भी देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखने की चीज है। यहाँ पे फोल्ड 5 के बारे में बात करें तो सामने की तरफ आपको अल्ट्रा थिन ग्लास देखने को मिलता है, और इसके ऊपर ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोटेक्शन नहीं है। ये बेसिकली प्लास्टिक लेवल का ही स्टफ है। और यहाँ पे जब आप इस स्क्रीन को यूज करेंगे तो आपको बहुत ध्यान से केयरफुली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अगर डैमेज आ गया तो इस स्क्रीन के रिप्लेसमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ओवरऑल फोन, हिंज, बिल्ड क्वालिटी वाली जो सारी चीजें रहती है ना, वो सारी सैमसंग वालों ने तो काम यहाँ पर किया है, और बाकी कंपनीज भी अपने फोल्डेबल के अंदर इसी हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है। नॉर्मल फोन के कंपैरिजन में कुछ सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं फोल्डेबल में, जिसकी फोल्ड 5 में देखा जाए जो कैमरा मिलता है ना, ये गैलेक्सी S23 लेवल का मिलता है। अब S23 का कैमरा काफी अच्छा और ये भी वैसे ही फोटोग्राफ ले लेता है, लेकिन अगर S23 अल्ट्रा लेवल का कैमरा मिलता तो और एक बेटर चीज होती। और एक और चीज मैंने नोटिस करी कि फोल्डेबल के अंदर बैटरी के अंदर कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि एक नहीं 2 बैटरी डालनी पड़ती है फोल्डेबल के अंदर। इस कारण से ओवरऑल बैटरी का साइज छोटा होता है। लेकिन अगर आप एक बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर यूज कर रहे हैं और फोन की बैटरी का साइज छोटा है
तो वो शायद बैटरी बैकअप में एक दिक्कत आ सकती है। लेकिन वही बात करें तो पिछले 5 जनरेशन में फोल्डेबल के साथ एक इंप्रूवमेंट हुआ है, और वो इंप्रूवमेंट हुआ है सॉफ्टवेयर में। आज के समय में काफी पॉपुलर एंड्रॉइड ऐप्स बहुत अच्छे तरीके से कंपैटिबल है। जैसे बात करें इंस्टाग्राम के हिसाब से फोल्ड के लिए ऐप काफी अच्छी है, यूट्यूब की जो ऐप है वो काफी अच्छे तरीके से काम करती है, और सैमसंग वालों ने भी अपने वन यूआई को फोल्डेबल के हिसाब से बहुत सही बनाया, डेक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करके, और जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होता है वो काफी ज्यादा रिच है। कोई फोल्डेबल लेने का सोच रहा है तो लिटरली मेरी रिकमेंडेशन होगी आप सैमसंग के पीछे जाइए, क्योंकि सैमसंग में देखा जाए हार्डवेयर भी सॉलिड है, प्लस उनका जो सॉफ्टवेयर है वो काफी ज्यादा रिफाइंड है, और सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि फोल्डेबल की स्क्रीन का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम अभी भी चाइनीज कंपनीज के साथ है, जिसके अंदर चाइनीज कंपनी भी अभी भी ढंग से क्रैक नहीं कर पाई, और एक तरह से सैमसंग को धीरे धीरे कॉपी करने की कोशिश कर रही है फोल्डेबल के अंदर। इसके साथ ही बात करें तो आईपी रेटिंग जो रहती है वो फोल्डेबल के अंदर अभी भी आपको IP67, IP68 लेवल की रेटिंग देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन ओवरऑल में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता चाहूँ फोल्ड 5 का, देखो सिंपल सी बात है कि देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम है, यूज करने में प्रीमियम है, और जब आप इसे यूज करते हैं बड़े डिस्प्ले को तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा है, कैमरा काफी अच्छे लेकिन S23 अल्ट्रा लेवल के नहीं है। चार्जिंग इसकी मुझे बहुत स्लो लगती है यहाँ पे। बाकी मल्टीटास्किंग करना, कंटेंट कंजप्शन, गाने सुनना, उसमें तो काफी मजा आ जाता है यहाँ पे। और ओवरऑल बात करें तो इस फोन को यूज करने में ऐसा लगता है कि आप एंड्रॉइड की दुनिया का कोई फ्यूचरिस्टिक फोन यहाँ पर यूज कर रहे हो। लेकिन अब बात करते हैं कि नॉर्मल फोन वर्सेस फोल्डेबल में आखिर डिफरेंस क्या हो सकता है। देखो नॉर्मल फोन इजी टू कैरी होता है, इजी टू यूज होता है, ये चीज फोल्डेबल के साथ उतनी ज्यादा ट्रू नहीं है। इसी वजह से जो काफी सारे लोग हैं वो शायद कभी भी फोल्डेबल के पीछे इतना ज्यादा ना जाए, और जो मेजॉरिटी जनता वो शायद हमेशा रेगुलर फोन यूज करती रहे। इवन एक रिपोर्ट से भी पता चला था कि फोल्डेबल का मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो ग्लोबल फोल्डेबल का मार्केट शायद फ्यूचर में सिर्फ 4 या 5% का ही रहेगा, इससे ज्यादा बड़ा मार्केट होगा नहीं। ये सिर्फ एक नीश मार्केट रहेगा, सिर्फ सिलेक्टिव ऑडियंस के लिए, जो लोग फोल्डेबल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फोल्डेबल को यूज करना चाहते हैं। जबकि मेजॉरिटी जनता के लिए आने वाले फ्यूचर में भी जो रेगुलर फोन है वही आप यूज होते रहेंगे। फोल्डेबल की कंपनी अलग जगह होगी, और फोल्डेबल कभी भी एक रेगुलर स्मार्टफोन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कंपनी अभी आज के समय में अपने आप को सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट के अंदर पुश करने के लिए फोल्डेबल्स का सहारा ले रही है। इससे ज्यादा उनका ऐसा कोई प्लान नहीं कि सब कुछ बंद करके सिर्फ फोल्डेबल ही बनाएगी या बिल्कुल ही सस्ते में दे देंगे। नहीं, अपने आप को प्रीमियम कैटेगरी में रखना चाहते हैं फोल्डेबल का यूज करके। आज के समय में अगर किसी को अगर फोल्डेबल लेना है तो मेरी तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि आप कोई भी कंपनी को छोड़िए, सैमसंग का लीजिए, आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बाकी सारी कंपनीज के हो सकते हैं आपको प्राइसिंग कम देखने को मिले, लेकिन शायद सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा देखने को ना मिले, आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कत आ सकती है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी में। इससे बेटर है कि सैमसंग का ट्राइड एंड टेस्टेड फोल्डेबल है, उसको आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बोलना चाहूंगा कि लिटरली मेजॉरिटी जो जनता है ना, उसके लिए जो रेगुलर फोन होता है वही यहाँ पे सही आ रहा है। बाय द वे यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अपनी खुद की मोबाइल फोन कंपनी कैसे शुरू कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक यहाँ बने हुए तो सब्सक्राइब की बार कहीं मत जाना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।